नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचों। इस वक्त यहाँ ईटानगर में हमारे सोल दोदुम जी के आगमन से यहाँ ईटानगर में रहने वाले लोग 100 से अधिक लोग उनके समर्थक बनकर इनके साथ अभी जुड़ा हुआ है। और वह लोग फ़िलहाल इस वक्त यहाँ में टेनिस कोर्ट में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है ताकि वहाँ के कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो ना जाए। और मैं अभी आप सबको उधर लेकर चलता हूँ कि उनके समर्थक किस लिए और किसके कारण उनको समर्थन कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहना। हमारा सोल दोदुम से हमने स्ट्रीमिंग में लाइव पूछा था। अभी सुनने को आया कि नामसाई से एक महिला आई है इनका समर्थक बनके, और मैं जानना चाहूँगा इनसे उन्होंने क्यों सोल दोदुम के साथ समर्थन किया है, इसका बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैम, हम आपको तहे दिल से यहाँ ईटानगर में आपको स्वागत करते हैं और हम साथ साथ आपका शुभ नाम भी जानना चाहेंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम नांग रोजलिन मन्ना है। मैं सेपा गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही हूँ और सेपा में मैं 2 साल से रह रही हूँ। तो वहाँ ये जो पानी का प्रॉब्लम है वो 7 महीना पहले आओ सोल दोदुम ने एक लाइव पेज में वीडियो दिया था कि चाय पानी जैसा आ रहा है। वो सिर्फ बारिश देने से नहीं होता है, वो एवरीडे होता है। एटलीस्ट सभी के घर में तो चाय पानी भी आ रहा था। मेरे उस वक्त इस तरह का कंडीशन था, मैं रेंट पे रहती हूँ। 7 दिन से मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है। और पानी भी अगर आता है बोलने से साफ़ नहीं आता है, बहुत गंदा होता है। तो ये प्रॉब्लम देखकर हम सोचे सर हम लोग का आओ सोल जो है इतना जेन्यून है, तो इसमें हम लोग का यूथ को आज को हम लोग को समझाने का ज़रूरत नहीं है। जो सही है हम लोग साथ देगा ज़रूर। तो इसलिए हम लोग जो सेपा से साथ में आना चाहता था, लेकिन आप लोग को पता है कि वहाँ से ग्रुपिंग होने नहीं दिया है। तो इसलिए नेक्स्ट दिन में हम लोग आउसोल को पाके केसंग से हम लोग साथ दिया है। वहीं से हम लोग बारिश हो धूप हो आउसोल का साथ में हम लोग चल के आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको ये सोल दोदुम के समर्थकों की ओर से जोरदार तालियां भी बज रहे हैं। दर्शकों, आप इस पर और गौर से देखें। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कई बार हमारे लोग कम उम्र में लोगों का समर्थक बन जाते हैं, जवानी का जोश से होश ना रह कर। कहीं आप में ऐसे तो नहीं है? आपका उम्र कितना है मैं जानना चाहूँगा। 25 years old। 25, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। आप एलिजिबल है, आपका समर्थन सही है। और ऐसे खास चीज़ आपने सोल दोदुम में क्या चीज़ देखा जिससे कि आप इतना समर्थन हो गए? मैं जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं 2 साल से सेपा में रही हूँ। आओ सोल जब भी कुछ भी मुद्दा उठाता है, उसका वर्ड्स होता है, उसका जो बात होता है वो बहुत ही जेन्यून रहता है। और बहुत दिनों से आओ सोल जो भी इशू रह रहा है हम लोग साथ दे रहा है उसका। और जब वो पानी का केस हुआ था, जब PhD डिपार्टमेंट इवन वो लोग ही नहीं दे रहा था न्यूज़ में, आओ सोल ने जाकर जंगल में जहाँ में हम लोग का जो वाटर टैंक है वहाँ तक जाकर उन्होंने बताया कि वहाँ डायपर से पानी गंदा आ रहा है। वो आओ सोल ने किया है। न्यूज़ का तो कोई आता पता ही नहीं था, हम लोग को आओ सोल का थ्रू अपडेट मिल रहा था। तो वो पूरा सेपा का यूथ जानता है कि आओ सोल का वोट जो जितना भी अभी जो मुद्दा उठाया गया है वो बहुत ही जेन्यून है। इसलिए मैं साथ दे रही हूँ। और मत सोचना कि मैं कोई छोटी लड़की हूँ बोलकर, ठीक है? इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप इनका समर्थन हो गए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस इशू के बारे में ग्राउंड रियलिटी में आपने कभी जाकर देखा है क्या? जी हाँ, नदी जो है हम लोग भी जाता है यूथ लोग के साथ में, जैसे पिकनिक मनाने। तो हम लोग ने जैसे आओ सोल ने बताया था कि वहाँ टैंक है, नदी गंदा है। तो उस वक्त हम लोग ने कुछ यूथ लोग ने मिलकर गया था वहाँ देखने के लिए, और सच में ही वहाँ बहुत ही गंदा था। तो ये बात जो हम लोग आप लोग का सामने रखने आया है। और सभी लोग आप लोग भी अगर कमिंग हेडलाइंस हो, कुछ भी न्यूज़ हो, वहाँ का अगर आप लोग अपडेट्स हो रहे हैं तो आप लोग देख रहा होगा अभी भी वहाँ इतना गंदा हो रहा है और वो पानी हम लोग पी के आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं हमारा सोल दोदुम तो थक गए होंगे, फिर भी मैं आपसे बस थोड़ा सा एक थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा। दर्शकों, इनको सवाल करने से पहले मैं आपको ये जाहिर कर दूं, स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि किसी भी प्रकार का क्रांति को जीतने के लिए हमें 6 चीज़ का ज़रूरत होता है, जिससे हम संस्कृत में कहते हैं उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। यहाँ कई समर्थक यहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्रांति को जीतने के लिए उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिशन, मिशन एंड विजन। वो क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसका साथ मैंने ये भी आपको बताया बुद्धि शक्ति पराक्रम। उनके पास इतनी बुद्धि होना चाहिए, इतना नॉलेज होना
चाहिए चीज़ के ऊपर, और उनके पास वह शक्ति भी होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, फिजिकल पावर, हर प्रकार का पावर का ज़रूरत होता है। और साथ में मैंने ये कहा पराक्रम जिसको बोले तो अंग्रेजी में डेक्स्टेरिटी भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त बहुत सारा समर्थक पहुँचे हैं, ये खुशी का बात है सोल जी के लिए, लेकिन कई बार हम लड़ते ऐसे हो जाते हैं कि हम इन 6 चीज़ों का कमी का वजह से भी हारना पड़ सकता है। तो हमारा निशी में भी एक कहावत है, कहते हैं कि कानोरग लुंगे तुंगता हुआ दमा दांगे तुंगता हुआ, इस तरह से बोलता है। अगर हम केटी ग्रुप में करते हैं या बारात्मक को ग्रुप में ले जाते हैं, उसमें हम जब खिला पिलाते नहीं हैं तो लोग 1-2 दिन साथ देकर चले जाते हैं। ऐसे अगर नौबत आपको पहुंच गया, अभी आपके पास 2-3 दिन में लोग जोश में पहुंचा हुआ है, आपका समर्थन कर रहे हैं, ये 1 दिन 2 दिन आपको साथ देंगे, 4 दिन, फिर पब्लिक का नेचर ये रहता है कि जब उसमें कुछ खाने पीने का नहीं रह जाता है तो वो धीरे धीरे दूर होकर आप अकेला हो जाता है। ऐसे स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली आप जो 6 चीज़ का पूछा, एक एक करके हमको नहीं बता। आप जो फर्स्ट पूछा है कि अगर ये लोग अब मेरा साथ नहीं देगा तो अब आगे क्या करेगा, यही फर्स्ट दे रहे हैं, इनका लिमिटेशन रहेगा। हाँ, लिमिटेशन 2-3 दिन। हम नहीं लगता कि ऐसा होगा, हम कभी लगता ही नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सा लोग ऐसा है जो कुछ मुद्दा उठाता है तो कुछ बीच में गायब कर देता है, और जितना भी हम अभी तक सेपा में मुद्दा उठाया है वो फुलफिल हुआ है। या तो हम जेल गया है, जेल जाके भी हम करने दिया है। आपको हम अभी गिन के बताना दे चाहता हूँ। और जो आदमी सच्चा होता है उसका कभी अकेला नहीं होता है। जैसे कि आपने बोला है, आपने बोला है जो आदमी आपने बोला है कि अगर ये लोग चलाएगा तो अब क्या करेगा। हम विश्वास है ये लोग बदन जाए, पाँव बदन जाए, शरीर जाए, लेकिन आत्मा मेरा साथ होगा। जब आत्मा साथ होता है वो खींच के लेके आता है। और आपने कहा कि दूसरा बात पैसा, आपका पैसा होना चाहिए। अभी मेरे पास, हम वहाँ से क्लियर बोला है, मेरा पास 1 रुपया भी नहीं। यहाँ में पेन किलर है, पैसा हिकली भी नहीं है, क्लियर। मेरा पर्स कहाँ है दिखाओ, वहाँ में एक ATM में, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है। 25,000 है, वो भी मेरा मिस्त्री वाला डाल दिया। हम बोले प्लीज़ पैसा दार करो, बोला वो कल 25,000 रुपया डाल दिया, क्लियर। 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। मेरा तेल डालने के भी नहीं, तेल भी बाबिंग भाई खुद डाल दिया, वो खुद डाला है, हम तो तेल भी नहीं डाला है। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी मेरा पास खाने के लिए गाड़ी में बढ़ती है। तो पैसा आदमी सिर्फ पैसा को डिपेंड करने के लिए, पैसा को अगर डिपेंड करता है बोलने से लाइफ कभी आगे नहीं जाएगा। आदमी जो लोग, अगर आप हमको डिपेंड करते तो हम आपका मदद करेगा। अब हमको पैसा मिलेगा बोलकर डिपेंड करेगा तो 1 बार मिलेगा, 2 बार तो आपको हम देगा ही नहीं, क्लियर। उसके बाद तीसरा आपने बोला है कि आपका पास फिजिकल होना चाहिए। आपने साबित ही कर दिया। वो लोग तो 14 आदमी हमको मार रहा था, हम भगा नहीं है। हम बोला भाई को, बोला ये क्या गाड़ी को तोड़ के निकल जाओ, बोला मेरा बाबिंग पे गाड़ी को तोड़ के निकल गया। तो वो 14 तो हमको सिर्फ 1 मिनट में ही मारा है, या तो 10-20 मीटर के अंदर में ही मारा है। हम वहाँ से 247 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया था। अभी फिजिकल का आपको हम क्या बताएगा, इतना तक तू बताएगा फिजिकल के लिए। और अब क्या बोल रहा था, और एक 6 बोल रहा था, अब हम 3 का जब बुड्ढी। अभी देखिए इतना टैलेंट तो हम देखो, हम कम पढ़ा लिखा आदमी हैं, लेकिन मेरा पास इतना बुड्ढी है। अगर उसका जैसे वो जो मेरा अपोजिट जैसे अगर हम बेवकूफ़ होता, हम होता तो हम मारपीट नहीं करता। उसका पास बुड्ढी नहीं है, हम उसे बुड्ढी ज़्यादा है जो हम मारपीट नहीं किया है। वो कम बुड्ढी है इसलिए वो मारपीट किया है। हम उसे बुड्ढी ज़्यादा है ना, इसलिए मारपीट नहीं किया। वो बुड्ढी कम है, वो मारपीट किया है। मारपीट कौन करता है, कुत्ता, बकरी, मुर्गी, क्योंकि उसका पास दिमाग कम होता है। हम इंसान है, हम बुड्ढी ज़्यादा है इसलिए मारपीट नहीं करते। और एक इतना ही था, आप तो 6 बोल रहा था नहीं, आगे आप 2 तो एक्स्ट्रा बोल रहा था। हम जो एक्स्ट्रा का भी जवाब दे दे। पेशेंट, हम इतना पेशेंट है, हमको मार के आया है, मेरा भाई लोग को मारा है, इतना गाड़ी तोड़ा है। हम बोले नहीं ठीक है चलो, गाड़ी तोड़ा है तब भी छोड़ दो, गाड़ी को छोड़ दो, आप पानी बनाओ, हम सही हो जाएगा। गाड़ी तो हम खुद बना लेगा। अभी उससे पेशेंट क्या है, वो तब भी बोलते हैं नहीं बनेगा। हम तो इतना पेशेंट है। आप देखा है मेरा कोई गुस्सा वाला देखा है? हम बोले हम गुस्सा नहीं है, हम अभी भी गुस्सा नहीं है। अभी भी आके बोलेगा सोल भाई तुम छोड़ो, हम पानी पूरा वहाँ सफा पानी कनेक्ट कर देगा। हाँ, तुम सफा पानी कनेक्ट कर देगा। जितना रास्ता है जो रात को बनाया है, हम लोग का डीसी काला है, सोच भी काला है, रात काला में अंधेरा में काम करता है। वो काला वाला काम को निकल के
अगर री से बना देगा बोलेगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मेरा बात इतना तो सहन सकती है। अभी अब लास्ट बस उतना ही। चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त मैं यहाँ सोल दोदुम के यहाँ पहुँचा है। आपने सुने होंगे विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है जहाँ पर मनुष्य कठपुतली की तरह नाचते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। यानी सभी को किसी ना किसी दिन दुनिया से जाना होता है। इसी दिन दुनिया से जाने के बावजूद भी सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, हम रहे ना रहे सच्चाई जागता है, जागते रहेगा। और इस सच्चाई में सोल सच है ना उनके ओपोनेंट सच है, इस पर भी हम आगे और चर्चा करने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमने सपा ईस्ट कमिंग वॉइस नाउ टीम ने ईस्ट कमिंग डीसी को भी हमने इंटरव्यू ली है, लेकिन इसका जो भारत सोनम को अब तक हमने नहीं लिए है। और उन्होंने अभी तक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं किया है। उनके करने के बाद हमें पता चलेगा सत्य क्या है। और ये सत्य कभी चुपता नहीं है, ना रुकता है, ना झुकता है, ये हमेशा जागेगा। आज यहाँ के जनता जो जाग चुके हैं, इस पर हम बहुत खुश है। वॉइस नाउ इसीलिए खुश नहीं कि इन्होंने यहाँ आया, हमें खुशी इसलिए है कि जनता लोग जागे हुए हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइव टेलीकास्ट मत कीजिए, अगर किया है तो डिलीट कर दीजिए, ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा लोगो लगा हुआ है, इसको आप ऑनर कीजिएगा। थैंक यू।